डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में हम बारे में डिस्कस करेंगे। आपके लिए हमने केंद्रीय अंतर्वेशन के फॉर्मूले बता दिए थे और अगर इस चैप्टर 4 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि इसकी एक प्रॉब्लम और बता रहे हैं हम आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सरसाइज का। ये कहा है इसमें म्यू इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8 डेल स्क्वायर प्लस 3/128 डेल क्यूब डेल 4। ये है, हो सकता है इसको पहले नहीं कराया हो हमने आपके लिए, तो इसको हम यहाँ करा रहे हैं। एक आपके लिए हमने रिलेशन बताया था, इनमें जो रिलेशन थे उसके अकॉर्डिंग एक रिलेशन आपको प्रूव करवाया था और वह था सिंस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1/4 डेल स्क्वायर। ये रिलेशन था। तो आप देखेंगे यहाँ से म्यू की अगर वैल्यू निकाली जाए तो 1 + 1/4 डेल स्क्वायर और यहाँ 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमें म्यू इनवर्स निकालना है। म्यू इनवर्स निकालना है, वी नो दैट अगर हमें म्यू इनवर्स निकालना है तो म्यू इनवर्स कर दें दोनों साइड में, यह बन जाएगा 1 + 1/4 डेल स्क्वायर की पावर -12। लेकिन आप लोगों के लिए हमने द्विपद प्रमेय से जो प्रसार था 1 + x की पावर n, इसके बारे में बता दिया था। ये होता है 1 + nx + n-1/factorial 2x²। इस तरह से ये बाइनोमियल थ्योरम होती है या बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। यहाँ से म्यू की पावर -1 इज इक्वल टू 1 + nx, तो n की जगह है हमारे पास -1/2, तो ये आएगा -1/2 x की जगह है ये 1/4 डेल स्क्वायर, तो x की जगह तो 1/4 डेल स्क्वायर प्लस n-1, तो n की जगह अपने पास है यहाँ -1/2, तो -1/2 ये तो हो गया n, फिर है n-1 यानी -1/2 -1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, साथ में x², तो x की जगह है ये 1/4 डेल स्क्वायर, 1/4 डेल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और भी आगे टर्म्स आएंगे। यह बन जाएगा 1 माइनस का 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा, यानी 1/8 डेल स्क्वायर प्लस, अब आप देखेंगे कि 4 का वर्ग होगा 16 और यहाँ माइनस का 1/2 और इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3/2 आएगा। ये -3/2 और -1/2, तो प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3/4। 4 × 2 करोगे 8 होगा, तो 3/8 ये और ये रहा 16, तो 16 × 8 करने पर 128 आएगा, ऊपर 3 है और ये डेल स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा डेल 4। यही प्रूफ करवाया था आपसे इसमें। अब फिर भी किसी की कोई भी डाउट्स हो, कोई डाउट्स बच रहा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, अगर ना हो तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर रहेगा आपका 6th। 5th आपके सिलेबस में नहीं है। 5th चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है और
केवल और केवल आपके सिलेबस में जो चैप्टर है, इसके बाद 6 और 7, इस यूनिट में 6 और 7 चैप्टर बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अभिषेक चौधरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपके लिए टेबल बना के दे रखी है। यहां जो क्वेश्चन नंबर 23 है, टेबल बनी हुई है, ऐसा तो इसमें कुछ नया है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 23। ये कहा है इसमें 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि गॉस सूत्र को लगाकर त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जो बाई को नीचे दिए हुए मानों को ग्रहण करता है। गॉस सूत्र की कहा है। अब गॉस सूत्र में अग्र या पश्च ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो आपकी मर्जी हो, कोई सा भी लगा सकते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है, यहां फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है ये 2, 4, 6, 8, 10 और u की वैल्यू दे रखी है ये -2, -1, 0, 1, 2। ये u की वैल्यू है यहां। फिर है बाई यू -2, 1, 3, 8, 20। डेल बाई यू की वैल्यू है 3। देखिए 1 - 2 करोगे 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 8 - 3 5 होगा, 20 माइनस का 8 12 होगा। डेल स्क्वायर बाई यू निकालेंगे, 2 - 2 0 आएगा, 5 - 2 3 आएगा, 12 माइनस का 5 करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ 1 - 2 करने पे ये 3 रहेगा, 2 - 3 किया तो ये -1 आएगा। वैसे कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आपके लिए टेबल बनी हुई दे रखी है, आपको ये बनाने भी नहीं है इसमें, तो मतलब घटाना भी नहीं पड़ेगा। ये 4 आएगा और ये 7 - 3 4 आएगा और ये रहेगा डेल 4 डेल क्यू बाई यू। इस क्वेश्चन में कहा है हमसे कि गॉस सूत्र को लगाकर त्रिघात बहुपद ज्ञात करो, मतलब 3 घात का बहुपद ज्ञात करना है जो नीचे दिए हुए मानों को ग्रहण करता है, यानी इन मानों के लिए हमें केवल और केवल फंक्शन निकालना है। आप देखेंगे यहाँ गॉस सूत्र कोई सा भी लगा सकते हैं। आपके लिए 0 ये दे रखा है तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, इस 3 के पॉइंट से। लेकिन गॉस सूत्र तो कह दिया है आपसे, ये नहीं कहा है कि गॉस अग्र सूत्र लगाना है या गॉस पश्च, यानी गॉस के जो फॉर्मूले है ना दोनों, उन दो में से एक तो गॉस अग्र है, दूसरा पश्च है, तो ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं लिया है। जहां 0 दे रखा होता है उसी के सामने वाले पॉइंट से चलते हैं। फिर तो अगर हम गॉस अग्र की बात करें तो ऊपर से नीचे चलना होता है, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बता दिया। फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे। तो आप यहाँ गॉस अग्र सूत्र में एक u के मान की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये मान होता है वो x0 का है, x0 इज इक्वल टू है 6 और कॉमन डिफरेंस है वो है 2, यानी h की वैल्यू है, सब में अंतराल है 2 2 का, h हो गया 2। तो u इक्वल टू होता है x माइनस x0 अपॉन h, x माइनस x0 की वैल्यू है 6 अपॉन h की वैल्यू है ये 2, तो u की वैल्यू ये रही। लेकिन आप जानते हैं कि जो बाई यू होता है वो है बाई 0 प्लस का u डेल बाई 0 प्लस का u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर बाई 0 प्लस, इसके बाद है u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 डेल क्यू बाई 0। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। अब हमने डेल क्यू तक इसलिए लिखा है क्योंकि अपना जो लास्ट स्टेप है वो डेल क्यू तक ही है।
इसमें वैल्यू रखी जाए, y0 की वैल्यू है, इस 0 के सामने ये हो जाएगी y0 की वैल्यू 3 प्लस u। अभी देखो u की ही फॉर्म में निकाल रहे हैं आंसर, बाद में इस u का मान x माइनस 6/2 रख देंगे। डेल y0 की वैल्यू है अपने पास, डेल y0 की वैल्यू है 5 प्लस यहाँ फैक्टोरियल 2 को लिखोगे 1/2, फिर u का अंदर गुणा करें तो u स्क्वायर माइनस u। इसके बाद में ये डेल स्क्वायर बाई नॉट की वैल्यू जो कि है 3 प्लस 1/, में जो फैक्टोरियल 3 को लिखोगे तो 6 u प्लस 1 u माइनस 1 का गुणा करोगे तो u स्क्वायर माइनस 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो u क्यू माइनस u बनेगा। डेल क्यू बाई नॉट की वैल्यू है 4। अब इसको अगर हम सरल करें, यह बन जाएगा 3 प्लस का 5u प्लस में 3 है, ये 2 है तो 3/2 u स्क्वायर माइनस u प्लस 4/6 है, डिवाइड करोगे 2 से तो 2/3 आएगा, u क्यू माइनस का u बनेगा। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करें, आप देखेंगे 2/3 u क्यू, पहले u क्यू वाले को लिख रहे हैं, इक्वल में बनाइए 2/3 u क्यू। अब u स्क्वायर वाला सेलेक्ट करें तो 3/2 u स्क्वायर है प्लस का 3/2 u स्क्वायर, इसी के साथ माइनस का 3/2 u और माइनस का 2/3 u। आप देखेंगे यहाँ भी नेगेटिव में है u वाली टर्म, यहाँ भी नेगेटिव में, यानी 2/3 नेगेटिव और माइनस का 3/2 नेगेटिव, तो एलसीएम 6 आया, -4 -9 -13/6 बनेगा। तो ये बना u वाली टर्म -13/6 u, फिर प्लस का 3 और है तो ये रहा प्लस का 3। इसको अगर हम u की वैल्यू रखें, क्योंकि बहुपद पूछा है उसने, तो बहुपद के लिए तो आपको x की फॉर्म में रखना होगा, तो u का जो मान है x माइनस का 6/2 u की जगह लिख देंगे x माइनस 6/2 होल क्यूब है तो क्यूब करेंगे प्लस 3/2, यहाँ भी u की वैल्यू रखेंगे x माइनस 6/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर -13/6, u की जगह लिखेंगे x माइनस 6/2 प्लस में है 3। यहाँ देखिए 2 पे घात 3 का मतलब 8, 8 गुणा 3 करोगे 24, 24 में 2 से भाग लगाओगे तो 1/12, x माइनस 6 की घात 3। आप लोग फॉर्मूला जानते हो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब माइनस का b क्यूब, b क्यूब नेगेटिव होता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ इसका एक्सपेंशन करें तो फर्स्ट वाले का क्यूब -3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b की जगह 6 लिखेंगे ना तो 6 × 3 18x स्क्वायर, फिर प्लस का 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 36 गुणा 3 करोगे 108 हो जाएगा, बाद में आएगा ए बी तो x आएगा ना, फिर 6 की घात 3 करोगे तो माइनस का 216 रहेगा प्लस का 3/2, लेकिन देखिए 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 × 2 8 बन जाएगा, यहाँ x माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 36 आएगा, माइनस का 6 × 2 12 यानी 13/12 x माइनस 6 प्लस 3। अब यहाँ इनको अरेंज किया जाए तो पहले हम x क्यूब वाली टर्म लिखें तो यह बनेगा 1/12x क्यूब, या आप एक काम कर सकते हैं 12, 8 और 12 इनका एलसीएम लें तो 24 बनेगा, तो आप इनमें से 24 को कॉमन लीजिए तो ये आएगा, यहाँ से 24 जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसमें तो होगा 2 से गुणा,
2 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 2x³ 2x³ माइनस का 36x² प्लस का 216x माइनस का 432 और ये बनेगा प्लस। अभी अगर आप यहाँ 8 से डिवाइड करोगे, देखिए एलसीएम ले लिया है हमने इसमें से 24 एलसीएम लेकर के, या आप ऐसे समझें कि 24 का भाग दे दिया और 24 का पूरे में गुणा कर रहे हैं, तो देखो यहाँ 24 का भाग दे दिया, 24 का गुणा भी करते जा रहे हैं। 24 का यहाँ गुणा करते तो 2 बचता, उस 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट से किया। 24 का गुणा यहाँ करोगे, 8 से भाग दोगे 3 बार, 3 का गुणा 3 से करोगे तो 9 आएगा ये। तो ये बन जाएगा 9x² माइनस का 108x, फिर बनेगा 9 का गुणा यहाँ करेंगे 54 4 5 और 27 और 5 32। इसके बाद में टर्म बनेगी माइनस, अभी यहां करेंगे गुणा तो मतलब 24 का गुणा किया, 12 से भाग 2 बार 26 बना, तो 26x माइनस 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 प्लस 26 का गुणा 6 से करना है तो ये बना 3 156 प्लस 24 का गुणा यहाँ भी 3 से करोगे, क्योंकि 24 का ही तो गुणा कर रहे हैं ना हम पूरे में। 24 गुणा 3 करोगे तो ये आएगा 72 और यह बना फिर 1/24 2x³ माइनस का 36x² प्लस के 9x², तो ये माइनस के 18x² बचेंगे, सॉरी 27। फिर यहाँ 216x माइनस 108 और माइनस का 26, यानी 216 प्लस के और 26 और 108 जोड़ोगे तो 8 और 6 14 4 3 1, ये माइनस करने पे बचा 2 यहां से और 11 में से 3 गई तो 8, यानी ये बना फिर 82 प्लस का 82x। अब कांस्टेंट वैल्यू देखेंगे हम, तो कांस्टेंट वैल्यू है माइनस का 432 प्लस का 324। तो इसकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करेंगे, करनी तो आपको देखिए आपके सामने एग्जाम में कैलकुलेटर होगा, इसीलिए घबराएंगे नहीं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से ही करनी है। तो ये है माइनस का 432 प्लस का 324, ये दो टर्म हो गई, प्लस का 72 प्लस 156, यह बनता है प्लस का 120 प्लस का 120। तो ये बहुपद हो जाएगा। अब बहुपद में क्या है, अपॉन में जो टर्म होती है इसे नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब 1/24 छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुपद रहेगा। अभी किसी स्टूडेंट ने और भी एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 72 की जगह 48 आएगा। चेक करते हैं, अभी 1 मिनट रुकें। देखिए आपसे कहा था हमने इसमें 24 का गुणा किया है ना, तो 3 के साथ में 24 का गुणा करना है। सही लिखा हुआ है वो 72 5। क्या कह रहा है, कहाँ से
चेक कर लेते हैं अभी, अगर कोई मिस्टेक है तो आप भी चेक कर लो और कमेंट्स में बता दो। देखिए आपके लिए जो आंसर छोड़ रखा है ना, वो तो यहीं तक छोड़ रखा है, लेकिन यहाँ तक कैसे? एलसीएम लिया है 6, 6 एलसीएम लेंगे ना, 6 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बनेगा 4u³ और यहाँ आएगा 6 से करोगे तो 9u² प्लस का, और यहाँ आएगा 6 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बना माइनस का 13u, यहाँ करोगे तो प्लस का 18, इतना छोड़ रखा है। देखिए किसी स्टूडेंट का कहना है कि इसमें u की कहीं मिस्टेक है, आप अपने माइंड को सेट करो। अपना तो यहाँ तक 1/6 4u³ प्लस 9u² प्लस 17u, अच्छा माइनस का जो 13u, चेक करते हैं अभी u वाली टर्म को और चेक कर लेते हैं। केवल ये u वाली टर्म है ना, इसको चेक करना है हमें। हाँ ये 5 रह गया था ना, 3/2 और माइनस का 2/3 इनको ऐड किया था हमने, इसमें अभी 5 और ऐड करना था। ये u वाली टर्म है ना 5, इसको और ऐड करना था तो ये बनता 30 माइनस 13, 17/6 बनता। यहाँ बनता 17/6, वो भी प्लस का, तो ये आता यहाँ 17u। अब देखिए जैसे इसमें मान रखा था हमने यहाँ, तो ये था प्लस का 17/6, 13 की जगह 17, प्लस का 13 की जगह 17 था, यह बना। फिर यहाँ जैसे ही हमने 24 का गुणा किया तो ये 34x बनेगा, प्लस का 34x और माइनस का आएगा 34 गुणा 6, 24 का ऊपर नीचे, देखिए 24 का नीचे गुणा किया, 24 का ही ऊपर करेंगे हम, तो 24 का यहाँ करते 2 बार जाता, 34 गुणा 6 बनता, और 34 गुणा 6 जैसे ही आप करोगे 204 बनेगा ये, लेकिन ये माइनस का आएगा 204, पीछे वाली वैल्यू तो सही है। इन दो वैल्यूज को हमें चेक करना है बस, एक तो x वाली, एक कांस्टेंट वाली। तो x वाली जो वैल्यू है वो बनेगी x का कोफिशिएंट 216, इसके बाद में x का कोफिशिएंट -108, और फिर x का कोफिशिएंट प्लस का 34, ये तो रहा x की कोफिशिएंट, और ये बनता है प्लस का 142। अभी कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो ये है माइनस का 432, और ये बनेगा प्लस 324, और ये है फिर माइनस का 204 प्लस 72 माइनस का 240। अब देखिए आपको करना क्या है कि ये x के पदों में रहा और ये u के पदों में रहा, लेकिन आपसे जब भी बहुपद पूछे तो बहुपद हमेशा ही x के पदों में निकालना है, क्योंकि अगर आप बुक में आंसर मैच करोगे तो u के पदों में बस यहाँ तक छोड़ रखा है और लिख दिया x का मान कितना है, x का मान मतलब वहाँ u के पदों में लिख करके u के पद वैल्यू के बारे में बता दिया, u का मान इतना है। लेकिन आपको क्या करना है, x के पदों में निकालना होगा यहाँ तक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने बताया था 6 नंबर का, इसमें
6 नंबर के क्वेश्चन की और बात करें हम तो देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि गॉस के अग्रगामी और पश्चगामी मतलब वो करवा दिए हैं आपको, यानी गॉस के अग्र और पश्च अंतर्वेशन सूत्र के बारे में सिद्ध करने को कहा है इसमें, तो ये तो करवा दिए हैं। फिर कहा इनके अथवा किसी अन्य विधि से स्टर्लिंग का अंतर्वेशन सूत्र ज्ञात कीजिए, मतलब स्टर्लिंग का सूत्र भी ज्ञात करना है। और इन सूत्रों के मार्गों को अंतर सारणी से प्रदर्शित कीजिए। मार्ग भी हमने बता दिए थे, यानी डायरेक्शन देते हुए आपको, डायरेक्शन देते हुए भी बता दिए थे आपको, ये सब कुछ करा दिया है इसमें। और किसी को कोई भी डाउट्स हो तो बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताओ। और अगर नहीं है तो अभी नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करोगे, अभी आप इसको रीज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। तुम पूरे सेटअप यहाँ लगाओ, देखा देखा कमेंट्स देख लेते हैं।